नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज फरवरी के महीने की और ये जानेंगे कि फरवरी के महीने में देश दुनिया में क्या होने वाला है, जनता की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं, किस राशि को कितना फायदा होने वाला है और इस महीने को फायदेमंद बनाने के ज्योतिष के उपाय क्या हैं। ये जानेंगे कि क्या है फरवरी महीने का किस्मत कनेक्शन। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गुड लक की। विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में सुगंध का प्रयोग कम करना चाहिए। एक ही सुगंध का प्रयोग स्टूडेंट लाइफ में करना फायदेमंद होता है, वो है चंदन की सुगंध। अगर विद्यार्थी चंदन की सुगंध का प्रयोग करें तो मन कॉन्सेंट्रेट होगा, मन एकाग्र होगा। लेकिन अन्य परफ्यूम्स का, अन्य सुगंध का प्रयोग करने से मन चंचल हो सकता है, मन भटक सकता है। इसलिए चंदन के अलावा अन्य सुगंध का इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले जानते हैं कि फरवरी के महीने पर किन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। फरवरी के महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है तुला लग्न और मीन राशि में। लग्न तुला है, राशि मीन है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। लग्न और राशि में कोई तालमेल नहीं है। लग्न का मालिक स्वयं शुक्र और राशि का मालिक बृहस्पति। शुक्र बृहस्पति में कोई राइम होती ही नहीं, तो यहां भी नहीं है। लग्न और राशि में कोई तालमेल न होने की वजह से इस महीने में आनंद की जो स्थितियां हैं, जो चैन की स्थिति है, वो उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती। इस महीने में, वैसे तो फरवरी का महीना रोमांटिज्म का महीना माना जाता है, लेकिन इस महीने में वो रोमांस का एलिमेंट है नहीं। आनंद की स्थितियां कम दिखाई दे रही हैं। ज्यादातर जो ग्रह हैं वो रात्रि के प्रभाव में हैं, रात्रि के इलाके में हैं। इसीलिए जनता के लिए अंधकार का वक्त हो सकता है। और अंधकार मतलब मुश्किलें हो सकती हैं, जनता का स्ट्रगल बढ़ सकता है, जनता की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और वो मामला काफी मजबूत दिखाई दे रहा है क्योंकि कुंडली में ज्यादातर ग्रह रात्रि के इलाके में हैं। बृहस्पति और शुक्र, इन दोनों का संबंध इस महीने में बना रहेगा और इससे राहत भी मिलेगी। लेकिन ये राहत मध्य फरवरी के बाद मिलेगी। मिड फरवरी के बाद से थोड़ी सी जनता के लिए, लोगों के लिए राहत की स्थितियां तो आएंगी, लेकिन मध्य फरवरी तक मुश्किलें ज्यादा हैं, तनाव ज्यादा है, टेंशन अधिक दिखाई दे रहा है। जनता को, समाज को, लोगों को किस किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा इस महीने में, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मुकदमों में सफलता मिलेगी, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष भी लगातार मजबूत बना रहेगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 77%। वृष राशि, कर्ज का लेन देन ना करें। संतान पक्ष से तनाव हो सकता है और यात्रा भी ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 80%। मिथुन राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको, मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 55%। अब ये जानते हैं कि इस महीने में जनता को कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है और सामाजिक रूप से किस किस तरह की चीजें दिखाई देंगी। देखिए, शासक वर्ग हावी रहेगा, सरकार ताकतवर होगी और जनता को सरकार से ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत लाभ होगा, निश्चित होगा, लेकिन बहुत ज्यादा सरकार उसके पक्ष में फैसले देगी, बहुत ज्यादा सरकार का फैसला जनता को सूट करेगा, जनता के पक्ष में आएगा, ऐसा लगता नहीं। जनता का शासन अधिक दिखाई देगा, जनता का फायदा थोड़ा सा कम दिखाई देगा। लोगों में आपसी वैमनस्य बढ़ेगा। कारण यह है कि शुक्र और बृहस्पति में कोई तालमेल नहीं होता और लग्न का मालिक शुक्र, राशि का मालिक चंद्रमा और उत्तरा भाद्रपद, भाद्रपद माने भद्रा कहते हैं ना, भद्रा लग गई, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव फैक्टर होने की वजह से लोगों में आपसी वैमनस्य बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी, झगड़े बढ़ेंगे। धर्म और जाति को लेकर जगह जगह पर विवादों की सूचना भी मिलेगी। जनता का उन्माद बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। चूंकि
चंद्रमा मीनस्थ है, शुक्र भी उच्च राशि का है, इसलिए महिलाओं के लिए मामला थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है। महिलाओं को अपनी सुरक्षा पर इस महीने में विशेष ध्यान देना होगा। लोगों के खर्चे भी खूब बढ़ेंगे और पैसों को लेकर लोग परेशान भी होंगे। दोनों ही बातें होंगी, पैसे को लेकर दिक्कतें होंगी और खर्चे भी काफी परेशान करेंगे। इस महीने भी दुर्घटनाएं काफी दिखाई दे रही हैं, खासतौर से पानी की दुर्घटनाएं और भूमि की दुर्घटनाएं काफी होंगी, जिसका ध्यान रखना होगा। समुद्र तटीय इलाकों में या जल के इलाकों में आपदाएं आ सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, जहाज डूब सकते हैं, साइक्लोन आ गया, तूफान आ गया, ऐसी संभावनाएं समुद्र तटीय इलाकों में ज्यादा हो सकती हैं, जिसका ध्यान रखना चाहिए। किस राशि पर फरवरी का महीना कैसे प्रभाव पैदा करेगा, किस राशि को इस महीने में क्या मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है, धन की प्राप्ति हो रही है। इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 95%। सिंह राशि, नई संपत्ति खरीद सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस समय धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 50%। कन्या राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान शनि की पूजा करें तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। किस राशि के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। मनीष ने हमें मेल लिखा है, थाने, मुंबई, महाराष्ट्र से लिखते हैं। ये जन्म की तारीख है 1 अक्टूबर 1976, 1976। जन्म का समय दोपहर में 2:45। जन्म का स्थान पालनपुर, गुजरात। ये लिख रहे हैं कि फाइनेंस से संबंधित नौकरी करते हैं, धन के क्षेत्र में नौकरी करते हैं, नौकरी ठीक चल रही है। क्या नौकरी चेंज करके बिजनेस करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, और अपना काम अपनी पत्नी के साथ मिलकर करना चाहते हैं, तो क्या पति पत्नी मिलकर कोई फाइनेंस का, धन संबंधी या कंसल्टेशन का कोई बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कब से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, आपकी कुंडली में जो दशाएं अभी चल रही हैं, उसके हिसाब से आपके लिए आने वाले समय में व्यवसाय दिख ही रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में आप व्यवसाय करेंगे और ज़्यादा दूर नहीं है। इस साल के अक्टूबर के बाद आप स्वतंत्र काम में चले जाएंगे, स्वतंत्र व्यवसाय करेंगे, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। तो नौकरी में बहुत समय तो बचा नहीं है। अब जब आप व्यवसाय करेंगे अक्टूबर के बाद से, तो व्यवसाय आपका तुरंत ही बढ़िया चलेगा, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंस का क्षेत्र, समझाने सलाह देने का क्षेत्र, कंसल्टेशन का क्षेत्र आपको सूट भी बहुत करेगा। लेकिन पत्नी के साथ काम करने में तो हर्ज नहीं है, लेकिन आप पार्टनरशिप में काम मत करिएगा, वरना आपका काम डूब जाएगा, काम आपका खराब हो जाएगा। तो व्यवसाय बढ़िया, समय बढ़िया, निर्णय भी बढ़िया। क्या करना चाहिए? देखिए, सिर्फ इतना करेंगे कि आपके निर्णयों में बार बार बदलाव ना हो, कि हम बिजनेस करेंगे, नहीं मजा आ रहा है, फिर से नौकरी नहीं है, वो बिजनेस कर लें। तो मन स्थिर बना रहे, उसके लिए उपाय करेंगे। एक पन्ना आप पहन लीजिए, वजन में 6-7 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करना बढ़िया होगा। आपने मूंगा पहना हुआ है, कृपा करके मूंगा निकाल दें, मूंगा आपको सूट नहीं करेगा। अब ये जानते हैं कि फरवरी का महीना किस राशि के लिए कैसा रहेगा। मेष, सिंह और धनु, ये जो 3 अग्नि तत्व की राशियां हैं, इनके लिए करियर में परिवर्तन की स्थितियां बनेंगी, इनके लिए करियर में बदलाव होंगे। और ये परिवर्तन जो ये करेंगे अभी, ये इनके लिए लाभकारी भी होगा, इससे पैसे भी बढ़ेंगे, फाइनेंशियल फायदा भी होगा। वृष, कन्या और मकर राशि वाले इस महीने में खूब यात्राएं करेंगे, खूब आनंद मनाएंगे, खुश रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के मामले का ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य में लापरवाही मत करिएगा और दुर्घटनाओं से भी सतर्क रहिएगा। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को धन तो मिलेगा, लेकिन खर्चे बहुत होंगे। ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, ये खर्चों का पार्ट ज्यादा होगा।
इनको रिश्तों के मामले में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों के रिश्तों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए चली आ रही समस्याएं कम होंगी, मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाएंगी, लेकिन इस समय आपको बड़े निर्णय लेने से बचना है। फरवरी के महीने में कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले अगर बड़े निर्णय न लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि निर्णय गलत होने की संभावना ज्यादा है। फरवरी के महीने को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस पर बात करेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बाद। तुला राशि, जीवनचर्या में सुधार होगा, नई संपत्ति खरीद सकते हैं, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, संपत्ति का अर्जन होता हुआ दिख रहा है, खान पान का ध्यान रखें, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, माता के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 71%। अब ये जानते हैं कि इस महीने को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करें। फरवरी के महीने में चूंकि शनि का महीना होता है, शिशिर ऋतु का महीना है, शनि प्रोमिनेंट होता है, इसीलिए शनि का पक्ष जो कि अंधकार है वो थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करता है। तो फरवरी के महीने में रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। शाम के समय रोज शाम को शनि मंत्र का 108 बार जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। एक लोहे का छल्ला जरूर पहनिएगा, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को एक लोहे का छल्ला पहनेंगे और शनिवार के दिन ही खाने पीने की चीज का, बिस्किट है, ब्रेड है, रोटी सब्जी है, भोजन है, इसका दान करिए। ऐसा करने से इस महीने में शनि की पर्याप्त कृपा आपको मिलेगी। आपके लिए महीना बहुत सुंदर हो जाएगा, मुश्किलों से बचे रहेंगे और सूर्य को जल चढ़ाने की वजह से आपका नाम यश बढ़ता चला जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खान पान का ध्यान दें और यात्रा को फिलहाल टाल दें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग काला है और भाग्य है 69%। कुंभ राशि, उपहार की प्राप्ति होगी, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है और इस समय बड़े आर्थिक लाभ की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 87%। मीन राशि, नौकरी छूट सकती है या आप छोड़ सकते हैं। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें और लंबी यात्रा से बचाव करें। मन बहुत अच्छा नहीं है, यात्रा में दिक्कतें हो सकती हैं। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 78%। तो आज हमने बात की फरवरी के महीने की और ये समझा कि फरवरी का महीना कैसे जाएगा हमारे देश दुनिया के लिए, हमारे खुद के लिए, और फरवरी को बेहतर करने के उपाय दरअसल क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप सरदर्द की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सरदर्द आपको लगातार होता रहता है या लगातार सर भारी रहता है, क्या करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने बैठकर सुंदर कांड का पाठ करिए। मंगलवार को शाम को हनुमान जी के सामने बैठ जाएं, दीपक जलाएं, सुंदर कांड का पाठ करें और जब सुंदर कांड का पाठ करें तो सामने एक छोटी सी कटोरी में जल भर के रख लें। अब उसके बाद आप जल को सुरक्षित रख लीजिएगा। जब सुंदरकांड का पाठ कर लें तो उस जल को सुरक्षित रख लें। रोज रात में सोते समय जरा सा हाथ में पानी लेके अपने माथे पे लगा लीजिएगा और सो जाइएगा। ऐसा सप्ताह भर से लेके 10 दिन करके देखें, आपके सर दर्द में आपको राहत मिलेगी। जो सर के भारीपन है उससे भी निजात जल्दी मिल पाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ।
आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।